नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप के गांव में, मनीष कश्यप के घर पर, मनीष कश्यप के मां के हाथ का बनाया हुआ खाना भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े नायक, बल्कि यूं कहें कि भोजपुरी फिल्मों के महानायक और एक बहुत ही बेहतरीन गायक जिन्होंने अपनी गायकी से हमेशा बिहार का सम्मान और नाम बढ़ाया है। कभी उन्होंने जियो हो बिहार के लाला गा करके और बिहार का मान सम्मान बढ़ाया, तो कभी इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस से पैलस धोखा गा करके और बिहार के इंटरनेशनल डिश लिट्टी चोखा की ब्रांडिंग की। वही मनोज तिवारी आए हुए थे मनीष कश्यप के गांव। वो आए थे मनीष कश्यप के न्योते पर, यानी मनीष कश्यप ने जा करके उन्हें आमंत्रण दिया था, न्योता दिया था। हम लोग बिहार में इसे न्योता ही कहते हैं। वो लिखा हुआ इनविटेशन कार्ड नहीं, जा करके किसी से अरदास करना, गुजारिश करना, आमंत्रण निमंत्रण देना, उसको हम लोग यहां पर न्योता देना कहते हैं। तो उन्होंने न्योता दिया था मनीष कश्यप ने कि आप आइए मनोज तिवारी जी और आकर के देखिए मेरे उस घर को, जिस घर को मेरे दादाजी ने जब चीन के दांत खट्टे किए थे चीन के खिलाफ लड़ाई में, तो भारत सरकार ने उन्हें इनाम स्वरूप वेतन, पैसा और जमीन दिया था कि एक फौजी का घर बनेगा। उसके बाद उस फौजी ने एक और फौजी को जन्म दिया जिन्हें दुनिया मनीष कश्यप के पिता के रूप में जानती है। और फिर उस फौजी ने एक बहादुर पत्रकार बेटे को जन्म दिया जो सत्ता से घूम घूम कर सवाल पूछा। मनीष कश्यप मनोज तिवारी को कहते हैं कि मैंने 5000 वीडियो बनाए थे, यानी 5000 बार मैंने सवाल पूछा था, और वो सवाल मैंने 4000 बार उस 5000 में मैंने भाजपा की सरकार के खिलाफ पूछा था। भाजपा के खिलाफ जब उन्होंने सवाल 4000 पूछा था, तब भी भाजपा ने कभी मनीष कश्यप को जेल नहीं भेजा। लेकिन जैसे ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार से एकमात्र सवाल पूछ लिया कि तमिलनाडु से खबर आ रही है, जो कि आप ही के विधायक तेजस्वी यादव जी, आप ही के विधायक अनिल यादव जी और कई सारे अखबार, अमर उजाला जैसे बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, इसकी पुष्टि कर लीजिए। और अगर ऐसा है तो मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बिहार के मजदूरों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, बिहार के मजदूर अभी पलायन करने को मजबूर क्यों हैं, यह सवाल पूछा गया। उसके बाद दनादन 8 मुकदमे हुए, तो उन्होंने भी एक पर्सनल अटैक किया जो कि एक एडमिटेड ट्रूथ था, यानी स्वीकृत सत्य, सार्वभौम सत्य था। अगर एस के पंकज का रंग गेहुआ है तो यह सार्वभौम सत्य है, कोई मिल्की व्हाइट नहीं कह सकता है, कोई मुझे जो है करिया कुछ कुछ दी ब्लैक या ब्लैकिश नहीं कह सकता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैंने एलएलबी किया है और मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। उसी तरह ये भी एक एडमिटेड ट्रूथ है, स्वीकृत सत्य है कि तेजस्वी यादव जी 9th फेल हैं और उनके पिताजी एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। और चारा चोर तो उन्हें नीतीश कुमार ने ही कहा था, जो आज उनको उनके साथ। तो यही बातें जब मनीष कश्यप ने पर्सनली कही तो और उन पर अत्याचार हुआ। और बिहार का सिस्टम जो आज तक प्रत्येक जिले में फैले हुए बड़े बड़े भूमाफियाओं के घर पर एक भी रेड नहीं कर पाया, वही भ्रष्ट सिस्टम रंगे हाथों 45 लाख रुपया एक ऐसे यूट्यूबर का पकड़ लिया जिसके न जाने कितने सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन आए हुए हैं। और दुनिया जानती है, यहां तक कि अमेरिका भी जानता है कि जिसके पास इतने सारे सिल्वर और प्ले गोल्ड बटन हो दर्जनों, उसका इनकम 45 लाख रुपया कोई बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन रंगे हाथों पकड़ लिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पति पत्नी को कभी कभी पुलिस रंगे हाथों होटल में पकड़ लेती, जबकि वो लोग होटल गए होते हैं कहीं घूमने, लेकिन रंगे हाथों पकड़ लेती है, उसी तरह से मनीष कश्यप के जायज पैसे को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया, बिहार के सिस्टम ने पकड़ लिया। इतना अत्याचार हुआ कि बिहार के इतिहास में शायद ही उतना अत्याचार हुआ हो किसी पर, किसी पत्रकार पर या किसी यूट्यूबर पर। हालांकि इसके पहले भी जहां भी गैर भाजपाई सरकारें आती हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, सबको जेल भेजने की कार्रवाई गैर भाजपाई सरकारें करती हैं और फिर उल्टा आरोप मोदी जी पर लगाती हैं कि ये लोग मीडिया की आवाज दबाते हैं, यानी अपने शरीर की बदबू को भी थूक करके कहते हैं कि ये दूसरे की शरीर की बदबू है। तो वही बात यहां पे है। यही सारी बातें देखने मनोज तिवारी आते हैं और मनोज तिवारी जब मनीष कश्यप के गांव पहुंचते हैं, ऐतिहासिक भीड़ होती है। अब स्क्रीन पर आप देखिए, इतनी भीड़ होती है कि मनोज तिवारी सुपर डुपर स्टार बनने के बावजूद भी इतनी भीड़ किसी छोटे से गांव में नहीं जुटा पाए होंगे जितना कि मनोज तिवारी और मनीष कश्यप को देखने के लिए भीड़ जुटती है। सबसे मजेदार बात क्या होती है, जब मनीष कश्यप के बारे में कहते हैं कि मनीष कश्यप अकेले नहीं है सरकार से और सत्ता से, महागठबंधन की सरकार से, वो सवाल पूछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी मनीष कश्यप के साथ है। वो जानते हैं कि मैं मनीष कश्यप के पास आया हूं।
सीना गर्व से ऊंचा हो रहा था कि चंपारण का एक लाल, चंपारण का एक बेटा, पीर मोहम्मद मुनीश राजकुमार शुक्ला लोमराज सिंह की धरती से निकला हुआ एक बेटा, धरणीधर प्रसाद और गोरख प्रसाद की धरती से निकला हुआ एक बेटा, रामनवमी प्रसाद की धरती से निकला हुआ एक बेटा आज उस लायक पहुंच गया है कि देश के प्रधानमंत्री उनके नाम को जानते हैं और अपने सांसद को कहते हैं कि जाओ सांसद मनोज तिवारी, जा करके देख करके आओ कि एक अदना सा लड़का जिसका घर भी सही से नहीं बना हुआ है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उस लड़के को झुकाने के लिए, सताने के लिए पूरा सिस्टम कैसे बिहार का लगा हुआ था। मनोज तिवारी आते हैं, उनके गांव में वो सारी चीजें देखते हैं, अत्याचार के वो दास्तान देखते हैं कि किस तरह से गुंडे माफियाओं, जमीन के दलालों, शराब माफियाओं और शिक्षा माफियाओं या बालू माफियाओं के लिए बिहार का सिस्टम जो है, गजनी बना बिहार का सिस्टम, किस तरह से एक अदना सा यूट्यूबर या पत्रकार के सामने गदर का तारा सिंह बन जाता है और चापाकल तक उखाड़ करके ले जाता है। उस पत्रकार मनीष कश्यप की नई नवेली बहू यानी भावे जिसको कहा जाता है, छोटे भाई की पत्नी जिस घर में रहती थी, उस घर को भी बेपर्दा किया गया और उखाड़ करके उसके भी दरवाजे ले जाए गए। कानूनी प्रक्रिया का यह हिस्सा हो सकता है, लेकिन सवाल यह बनता है कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा आखिर माफियाओं के खिलाफ या दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ इतनी तेजी से काम क्यों नहीं करता है। और कानून भी कहता है कि अगर घर साझी का हो तो उस व्यक्ति के हिस्से में जो पड़ता है उसी की कुर्की जब्ती करनी। खैर, सीआरपीसी का बिना ख्याल रखे हुए सारे अत्याचार हुए, सत्ता ने दमन किया, एनए से लगाया गया और एनए से भी लगाया गया तो कोर्ट ने एनए से हटा करके साबित कर दिया कि एनए से गलत लगाया गया था। ये सारी दास्तान मनोज तिवारी देखते हैं और कहते हैं कि मनोज तिवारी और बीजेपी पूरी पार्टी, सारे राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। सबसे मजेदार बात होती है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि मैं आया हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पे खड़ा हूं। उसके बाद ऐतिहासिक भीड़ का गवाह बनते हुए, इतनी भीड़ होती है कि मनोज तिवारी जी का संबोधन तक नहीं हो पाता है। उसके बाद ये लोग निकलते हैं और जाते हैं पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बेतिया स्थित आवास पर। जाके लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस दर्द की दास्तान को शेयर करते हैं और अगले दिन डॉक्टर संजय जायसवाल लिखते हैं कि दिल्ली के सांसद वह महागठबंधन के सरकार के द्वारा सताए हुए मशहूर यूट्यूबर श्रीमान मनीष कश्यप जी मेरे घर आए। देखिए मान सम्मान कितना है। जो व्यक्ति अभी सांसद नहीं, विधायक नहीं, उसको दो सांसद इतना सम्मान देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनको यूट्यूबर कहता था तो अब जान ले कि वो खुद ही अपने को यूट्यूबर कहते हैं। अब तो मैं भी उनको यूट्यूबर कहता हूं और वो अब दिन दूर नहीं है जब यूट्यूब के जितने पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया के, वो कहेंगे कि मुझे तुम दलाल पत्रकार नहीं समझो, मैं एक ग्लोरियस, ग्लोरीफाइड, गौरवमयी, शानदार, जानदार और प्राउड, गौरवान्वित यूट्यूबर। यही बात है, यही सारी चीजें हुई जिसको मैंने शॉर्टकट में रखने की कोशिश की। फिलहाल मनीष कश्यप, ये मेरे वीडियो बनाने तक, यानी वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा, हर्षित शर्मा जी कल इसको चढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो बनाने तक अभी मनीष कश्यप कटिहार में भी एक कार्यक्रम कर चुके हैं, बिहार की जनता को संबोधित कर चुके हैं। जय हिंद, जय बिहार।